Good morning, children. Today we will be covering the last part of this chapter, environment. So, let us start with noise pollution. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन. Now we will read noise pollution. Noise pollution. When we hear a loud sound, we plug our ears. जब हम लोग बहुत तेज आवाज़ सुनते हैं तब हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं. Why? क्यों? Because it is unpleasant. क्योंकि यह हमें अच्छा नहीं लगता, अप्रिय लगता है. Such unpleasant sound is called noise. और इस अप्रिय साउंड को नॉइज कहते हैं. Excessive noise results in the noise pollution. और इस तरह के नॉइज को ही नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण कहते हैं. नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग. ध्वनि प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जैसे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न इन कार्स, बसेस, ट्रक्स, बाइक्स एक्सेट्रा. जैसे तरह तरह के व्हीकल्स जैसे कार्स हो गए, कार्स, बसेस, ट्रक्स, बाइक्स, इन सब व्हीकल से जो हॉर्न बजाते हैं उन हॉर्न से भी नॉइज पोल्यूशन होता है यानी ध्वनि प्रदूषण होता है. रनिंग ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज. यहाँ तक कि कल कारखानों में जो मशीनें चलती हैं उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है. लाउड म्यूजिक फ्रॉम रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा. बहुत तेज़ म्यूजिक जो बजता है जैसे कि रेडियो से, टेलीविज़न से और लाउड स्पीकर से, इन सब चीज़ों से भी नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण होता है. टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन्स. ये एरोप्लेन्स जब लैंड करता है उस समय भी बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, इससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है. नॉइज पोल्यूशन कॉजेज हार्म to our ears and can even damage our hearing. नॉइज पोल्यूशन से नॉइज पोल्यूशन के कारण हमारे कान को हार्म पहुंचता है and can even damage our hearing. और सुनने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है. It also result in other health problems. और इसका असर दूसरे हेल्थ पर भी पड़ता है जैसे लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस. यहाँ तक कि इससे नॉइज पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और लोग तनाव में भी आ जाते हैं. नाउ प्रिवेंटिंग पोल्यूशन. प्रिवेंटिंग पोल्यूशन का मतलब है बच्चों प्रदूषण से बचाव. प्रदूषण से कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके. डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट डायरेक्टली इफेक्ट अस. ये इन्वायरमेंट जब डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है, उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है. देयरफॉर वी मस्ट प्रिवेंट पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. इसलिए हमें अपने वातावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए. Here are some ways to save our environment from pollution. यहाँ में कुछ ऐसे कारण हैं जो जिसके चलते हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं. जैसे grow more trees as they keep the air around us clean. हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं. तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन से एयर क्लीन हो जाता है जिससे हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है. यूज CNG फिटेड व्हीकल्स. CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो व्हीकल्स में, गाड़ियों में CNG फिट होने से भी. अवॉइड यूजिंग हॉर्न एंड लाउड स्पीकर व्हेन नॉट नेसेसरी. जब बहुत ज़्यादा आवश्यक न हो, ज़रूरी न हो तो हॉर्न नहीं बजाना चाहिए व्हीकल्स में. इवन लाउड स्पीकर्स वगैरह नहीं बजाने चाहिए. स्टॉप ब्रस्टिंग
फायर किकर्स, यहाँ तक कि पटाखे इत्यादि भी जलाना बंद कर देना चाहिए। रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज वेस्ट, यानी वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, रिसाइकिल एवं रीयूज भी करना चाहिए। स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, और पॉलीथीन बैग्स जो यूज करते हैं हम, प्लास्टिक जैसे यूज करते हैं, उसे बंद कर देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। डिस्पोज हाउस होल्ड वेस्ट इन अ कंपोस्ट पिट, और हम अपने घर के कूड़े कचरे को, वेस्ट को कंपोस्ट पिट में कंपोस्ट पिट कर देना चाहिए। कंपोस्ट पिट मीन्स बहुत बड़ा गड्ढा। अ कंपोस्ट पिट इज अ पिट डग इन द ग्राउंड अराउंड द हाउस टू डंप हाउस होल्ड वेस्ट। ये जो कंपोस्ट पिट क्या होता है, एक हम अपने घर के ग्राउंड में ही, घर के पास ही बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसी के अंदर अपने घर के कूड़े कचड़े को दबा देते हैं। आफ्टर सम डेज दिस वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर, कुछ ही दिन बाद ये जो वेस्ट जो है खाद बन जाता है। विच कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, जो कि हम प्लांट्स के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, और हम लोग जो गार्बेज डाल देते हैं नदी, झील और तालाबों में, इन सब को हमें स्टॉप करना होगा, रोकना होगा। हमें इन सब चीज़ों को नदी तालाब में नहीं फेंकना है। इस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, वी completed this chapter. I will be giving the exercises and answers of this chapter. So, read them carefully and practice. Okay children, thank you.